वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियोस में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में बातचीत की है। आज हम उल्लेख अलंकार की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सहित समझेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उल्लेख का जो सामान्य अभिप्राय होता है किसी वस्तु विषय का वर्णन करना। इसकी परिभाषा होगी विषयगत तथा उसे ग्रहण करने वालों के भेद से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन उल्लेख कहलाता है। और यह जो वर्णन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो वर्णन है वो एक का अनेक विशेषताओं के आधार पर अनेक प्रकार से वर्णन करना, और एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन करना। तो इस तरीके से उल्लेख अलंकार को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख। जहां पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी विषय का अनेक रूपों में वर्णन होता है वो हो जाता है प्रथम उल्लेख। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उल्लेख अलंकार का हम उदाहरण देखते हैं। हम सागर के धवल हास है, जल के धूम, गगन की धूल, अनिल फैन, उषा के पल्लव, वारी वसन, वसुधा के मूल। अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि जहां पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी विषय का अनेक रूपों में, यहाँ अनेक रूपों में वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। इसके ठीक बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, अतिशयोक्ति, अति यानी बढ़ा चढ़ा करके बात करना, अति करना, या उस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना या उसका वर्णन करना। तो इसकी परिभाषा भी ऐसी ही है कि जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। लोक सीमा, लोक मर्यादा या कोई जो सामान्य बात है उस सामान्य बात से भी आगे बढ़ चढ़ करके उस बात का, जहां उस विषय वस्तु का जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद मानते हैं, जिसके अंतर्गत भेद, अंत्य, चपल, अक्रम, संबंध, तो रूप, ये जो आधार है, इस आधार पे इन्होंने 7 भेदों में अतिशयोक्ति अलंकार को बांटा है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण हम देखते हैं। धूम धाम ऐसी रामचंद्र वीरता की मची, लछि राम रावण सरोष सरकस ते, बैरी मिले गरद मनोरथ कमान गोसे, पीछे कढ़े बान तेज मान तरकसते। इस अलंकार की यह विशेषता होती है कि इस अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके या लोक मर्यादा से, लोक मर्यादा का या लोक सीमा का अतिक्रमण करके बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में इस प्रसंग को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पे इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी से मिलता जुलता एक अलंकार है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, प्रचलित उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लग गई आग और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। तो वह एक ऐसी बात है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने के कारण है जो उन्होंने पूरी लंका को है जो जला दिया, और जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वो भाग गए। तो ये इस तरीके की जो बातें की जाती है, तो इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण माना जाता है।
आज हमने उल्लेख और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा है। इसी क्रम में हम आगे के वीडियोस में दृष्टांत अलंकार और व्यक्तिरेक अलंकार एवं ब्याज स्तुति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका उदाहरण आप देख लीजिएगा। यह ऐसा अलंकार है कि हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रायः यह अलंकार और इस अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।